को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है, इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाय न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं, आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया। कोई ना कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियं बलादपहरन्ति चेत् प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। यदि वृंदावनवासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में, जैसे रसिकानंदमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे, बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिकानंदमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया हूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि यह भी कठिन पर यह सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रिय श्रुतादिकम घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थी, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन पत्नी पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है, ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः, मैं सर ही झुकाऊंगा, वंदना ही। ये बहुत कठिन बात नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंदमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा, ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू प्रशक्तं विश्वेशामः बहुधा हिंसकमपि दुराचारं लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणं दिवान्धस्तं वृंदावन गतजनं नाम गणैः। श्रीपाद ये वृंदावन में मामलत पूर्ण होने जा रहा है, तो बड़ी जोर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची कोटि की निष्ठाएं हैं। देखो बहुत सावधान रहना, महापुरुषों की आखिरी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं
कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, उसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है, उस सब की क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, और जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष हैं जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आला चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें। उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी, ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो, अब आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष है। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम। पर वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे। आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता, ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागति जिनकी हुई है वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है, वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये आप इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान।